चलो इधर देखना। एंगल के बारे में पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी हम लोग बना लिए। ठीक है, तो जो बेसिक जो था हम लोग का कि एंगल को अगर रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते थे। मान लो कि कोई 60 डिग्री एंगल है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 60 से 3 टाइम्स यानी कि क्या हो गया तुम्हारा पाई बाई 3। अगर मेरा 120 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 120 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से 2 टाइम्स में, 60 से 3 टाइम्स में 2 पाई बाई 3। इस तरह से करते थे। अगर वहीं अगर रेडियन में है और एंगल में चेंज करना है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई से। जैसे मान लो तुम बोले कि 5 रेडियन का एंगल है, 5 रेडियन का एंगल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे 5 इंटू 180 बाई कितना कर देंगे पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू 22/7 रख करके अपना इसको सोल्व कर लेंगे जितना आएगा। ये सब काम हम लोग कर चुके हैं, आइडेंटिटीज के बारे में भी जान चुके हैं। अब जो है आगे बढ़ाते हैं। गाल पर साथ हटा, सीधा बैठ, हाथ नीचे, सीधा बैठो। इधर देखो, अब जो हम लोग बात करेंगे क्लास 10 तक जो हम लोग पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, वहाँ पर सबका वैल्यू पॉजिटिव रहता है। अब जो है जिस तरह से एंगल का जो मिथ था हम लोगों ने तोड़ा कि पहला क्या था, एंगल जो है ठीक है 360 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो चीज़ पढ़ें। फिर दूसरा चीज़ क्या पढ़ें, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है उसको मेजर करने के सिर्फ डिग्री नहीं और भी तरीके हैं, जैसे में कि रेडियन सिस्टम भी है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो जब साइन कोस टेन का बात करेंगे तो साइन कोस टेन भी ठीक है जो आपका अभी तक पढ़ते आए हैं पॉजिटिव होता है। अब उसको हम लोग निगेटिव के रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे। कैसे, जरा देखिए, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। इधर देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। समझ आ रहा है? अब देखना, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ पर जो है आपका एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, सॉरी एक्स पॉजिटिव होता है, वाई आपका क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव, एक्स यहाँ पर निगेटिव, वाई आपका निगेटिव। ठीक है, अब देखना, सपोज करो सब में जो है क्या करते हैं हम ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल बना, यहाँ का एंगल थीटा है। सपोज करो ऐसे बना, यहाँ का एंगल थीटा है। ऐसे बना, यहाँ के एंगल हम थीटा ले रहे हैं। देखना जरा, बहुत से लड़के बोलते हैं सर इसी तरह से क्यों बनाते हैं हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, राइट ट्रायंगल आराम से 90 डिग्री प्लस बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी काम होता है ना तो उसका कुछ ना कुछ एम होता है। अगर हम क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट में जो बहुत सारे पॉइंट हैं, अब पॉइंट्स का जब हम पॉइंट्स के बारे में डील करना शुरू करते हैं तो मेरा रेस्पेक्ट आता है कहाँ से, ऑरिजिन से। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ का कोई पॉइंट है, अगर हम इसको डील करना है तो कहाँ से करेंगे, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही ऑरिजिन का आ गया, यहाँ से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ से फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर डाल के ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस तरह का ट्रायंगल बनाने का कोई मतलब की फायदा नहीं है। किस पॉइंट के बारे में डील कर रहे हैं, कहाँ से क्या बात चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। बात सुन में रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, यानी कि ये हमारे पास एक जो है इस तरह का सिस्टम तैयार हुआ। अब इस सिस्टम में ठीक है कुछ जो है नोटेशन को फिक्स किया गया, क्या कि जो मेरा एक्स एक्सिस का जो साइड रहेगा उसको हम लोग बेस कंसीडर करेंगे। क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, जहाँ के थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी थीटा हमेशा यहाँ पर बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। ठीक है,
एंगल का मेजरमेंट कर यहीं से करेंगे। इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बेस। एक्स एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और वाई एक्सिस को हमेशा जो है परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस हमेशा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। उसी तरह से यहाँ पर ये बेस बनेगा और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिएगा, और जो मेरा हाइपोटेनस है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स है, एच यहाँ पर है, कोई दिक्कत? अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमेशा इसका वैल्यू लोग पॉजिटिव लेते हैं। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा, मेरा पॉजिटिव रहेगा, उस पर क्वाड्रेंट का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्वाड्रेंट का प्रभाव किस पर पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके हैं क्या, परपेंडिकुलर और बेस। समझ आ रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर, तो उन पर साइन का प्रभाव पड़ेगा। जैसे में अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो इसमें मेरा बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहने ही वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं तीनों से बना है, पी से, बी से और एच से, पी से, बी से और एच से। तो जो भी रेशियो बनेगा साइन कॉस टेन सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच कीजिएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच कीजिएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी कीजिएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका जो रेसिप्रोकल ले लीजिएगा उनका वैल्यू क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब जरा देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, बेस आपका क्या हो गया बाबू, निगेटिव हो गया है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहां पर निगेटिव कौन हुआ है, बी, बेस। तो जिस जिस रेशियो में बेस आता है वो निगेटिव हो जाएगा। अब बेस आता किस में है, कॉस में और टेन में, और इनके रेसिप्रोकल में। तो हम सिर्फ साइन कॉस टेन का ही बात करेंगे, बाकी तो रेसिप्रोकल जो इसका साइन होगा वही रेसिप्रोकल का साइन होगा, ठीक है। तो जिसमें जिसमें बी आएगा वो भी अब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहा है? तो बी आता है किसमें है, कॉस में और टेन में। इसमें जो होगा कॉस और टेन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होगा, साइन। सेकेंड में कौन होगा, साइन। समझ रहा है? सेकेंड में साइन, बाकी जो भी हैं कॉस और टेन वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। जब साइन पॉजिटिव हो गया तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस और टेन आपका निगेटिव हो चुके हैं, तो उनके रेसिप्रोकल जो है सेक और कॉट वो भी आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड में हम देख रहे हैं कि पी मेरा निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, और एच तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो जिसमें पी और बी दोनों आएंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें सिर्फ पी आया सिर्फ बी आया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। तो पी और बी एक साथ किस में आते हैं, टेन में, कॉट में, ठीक है। तो टेन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी साइन कोस आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव हो जाएगा, टेन। बाकी साइन कोस ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। जब टेन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, टेन आपका पॉजिटिव हो गया, तो कोट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जो भी रहेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? इसमें आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि मेरा बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है, और हाइपोटेनस मेरा तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। इसमें निगेटिव है कौन, परपेंडिकुलर,
तो जिसमें जिसमें परपेंडिकुलर आएगा उसको वो निगेटिव कर देगा। अब परपेंडिकुलर आता है किसमें, साइन में आता है और टेन में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस में नहीं आता है तो कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन और टेन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपका कॉस क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉस पॉजिटिव हो गया तो सेक भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेक भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद टेन, कॉट, साइन, कोसेक आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बात ही समझ में आ गया। यानी कि साइन, कॉस, टेन ये सब पॉजिटिव निगेटिव कैसे होते हैं, हो गया ये। अब जरा देखिएगा, अब थोड़ा साइन, कॉस, टेन ये सबका जो वैल्यू पर जरा चर्चा करते हैं। क्योंकि ये सीधे यहाँ से ओरिजिन से डायरेक्शन डिस्टेंस बताता है और यहाँ से ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। सुनना गया। इधर देखिए, इधर इधर देखना। अब जो आगे जो पढ़ना है, जैसे में साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, P/H। तो क्लास 10 में जब पढ़ते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 प्रूफ करते हैं और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने सीखा कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा साइन थीटा और छोटा होगा किससे, 1 से, ठीक है। साइन का वैल्यू जो है P/H, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। P जो है हमेशा क्या होता है, H से छोटा होता है। दोनों तरफ H से डिवाइड करेंगे तो P/H क्या हो गया, साइन थीटा लेस देन क्या हो गया बाबू, 1। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब स्पेशल केस लेते हैं, जब थीटा को कहाँ लेके जाते हैं हम, 90 डिग्री के एकदम पास, ठीक है। ये सब तो पता है ना, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैं साइन, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए मेरा बेस हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो जैसे जैसे थीटा को और इधर लेकर जाएंगे, सपोज कि ये थीटा यहाँ पर मेरा तो परपेंडिकुलर रहा, अब मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो थीटा अब जो है पहले से थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, इसका जो सम होगा इन दोनों के बराबर होगा। मान लीजिए कि ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। थीटा जो है मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे 90 डिग्री के पास में, ठीक है, तो मेरा थीटा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। थीटा तो बढ़ते जाएगा, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। हाइपोटेनस घटते जा रहा है। अब घट करके वो किसके बराबर होने की कोशिश करेगा, परपेंडिकुलर के। इसीलिए कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। H थीटा टेंड्स टू 90, जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री की ओर जाएगा, जो आपका हाइपोटेनस है किसकी ओर जाएगा, P की ओर। एज थीटा टेंड्स टू 90, हाइपोटेनस टेंड्स टू P। सो साइन 90 इक्वल्स टू P/H होगा। H का वैल्यू कितना हो गया है, P। बात सुन आ रहा है, तो दिक्कत, आगे बढ़े। अब यहां से जब साइन 90 का वैल्यू निकाल लिए तो इसी प्रोसेस में आपका cos 0 भी निकल चुका है। क्यों, इधर देखिएगा, यहाँ के एंगल जब जैसे जैसे 90 जाएगा तो यहाँ के एंगल क्या होगा, धीरे धीरे 0 होने लगेगा, 0 की ओर। और सुना रहा ना, ये एंगल 0 की ओर। अच्छा, ये जब 0 होगा तो आपका बेस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है। तब ये बेस जो है डिक्रीज होकर के क्या हो गया आपका 0, तो 0/P, क्योंकि H भी आपका क्या हो जाएगा, H भी आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। तो 0/H ही लिखिए ना, हटाइए, P मत लिखिए, 0/H लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0। गलती बोल दिया क्या, अब तो गलती तो, हाँ, साइन 0 का ना वैल्यू निकलेगा यहाँ से, सॉरी। इस एंगल का अगर हम बात कर रहे हैं, इस एंगल का, ठीक है, तो इसके सामने तो क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर रहेगा ना। इसके सामने तो क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर। अगर यहाँ के एंगल का बात करेंगे तो इसके सामने कौन है, क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर। साइन 0 का यहाँ से बात करेंगे, साइन 0 का बात करते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते गए ये जो मेरा पूरा जो साइड था ये अब क्या हो जाएगा, 0। इस एंगल के लिए मेरा क्या होगा, बेस तो ये काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम ये ना करेगा।
तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/h, ठीक है। और इस केस में h का वैल्यू क्या हो जाएगा, p ही हो जाएगा, ठीक है। 0/h क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 0। साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कॉस का बात करते हैं, कॉस 90 का, इधर देखिएगा, कॉस 90 डिग्री, एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं 90 की ओर, तो इस एंगल के लिए मेरा बेस क्या रहेगा, यही रहेगा। कॉस 90 के बाद क्या, थीटा मेरा यहाँ पर, तो बेस मेरा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे जाएंगे तो बेस का मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा बाबू 0, ठीक है। और h से डिवाइड करेंगे, 0/h क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से इधर जब इसका जब एनालिसिस करते हैं cos 0 का, इधर देखिए cos 0, तो मेरा तो 0 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसका काम करना है तो मेरे लिए बेस का काम कौन करेगा, ये वाला साइड करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम cos 0 बनाना चाह रहे हैं, तो जो मेरा हाइपोटेनस है किसके बराबर हो जा रहा है, इसी के बराबर हो जा रहा है, हाँ? तो इस एंगल के लिए ये मेरा बेस का काम करेगा, तो b/h जो है, अब h भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो b/b कितना हो जाएगा 1, तो cos 0 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, tan वाला जो है जरा उसको भी समझा देते हैं। इधर देखिएगा, एक टर्म है अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, जरा देखिएगा उसको। एक टर्म है, दो टर्म है, अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, ठीक है। जरा इसको पहले क्लियर कर लीजिए। इन्फिनिटी बोला जाता है एक वैसा लार्ज नंबर जितना तुम सोच सकते हो उससे बड़ा, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और अनडिफाइंड बोला जाता है क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम किसी नंबर में 0.00000000 इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, बाकी जितना भी नंबर है उतना काउंट कर लेंगे, उतना बड़ा वो नंबर रहेगा, ठीक है। यानी कि इसका तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ऐसे नंबर्स का, जो कि बहुत बड़ा नंबर रहेगा। और उसी बहुत बड़े नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। बस सुना रहे ना, कहने का मतलब है हम बीच में से कुछ जीरो हटा करके बस इतना लिख दे, डॉट डॉट डॉट। अब यह पूरी तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी को। बीच में जितने ज्यादा जीरोज रहेंगे वैल्यू इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन हमको पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, हमको पता है कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, यानी कि नंबर ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते, ठीक है। यहाँ का जो वैल्यू है जैसे जैसे जीरो बैठाओगे यानी कि वाला नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पूरा का पूरा, क्या हो जाएगा, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो नंबर भले ही बहुत बड़ा है लेकिन नंबर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जो नंबर बहुत बड़ा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका वैल्यू हमको पूरे तरह से नहीं पता चल पा रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसका वैल्यू होगा क्या। बात सुना रहा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। जैसे में इधर देखिएगा, इसी क्वेश्चन में जरा देखिएगा, इधर थीटा यहां पर था मेरा, ये मेरा P था, ये मेरा B था, ये मेरा H था। tan 90 का बात कर रहे हैं। थीटा मेरा जो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे थीटा जो है 90 को हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, P/B। जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो मेरा हमको पता चल रहा है कि हाँ मेरा परपेंडिकुलर का तो वैल्यू तो फिक्स है, अब B मेरा क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, यानी घट रहा है, ठीक है। तो P हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है tan में। B का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होके कहाँ जा रहा है वो, जीरो की ओर।
तो जैसे जैसे जाएगा 0.00000 समथिंग होते जाएगा, और मतलब क्या होगा, कमते जाएगा। बात सुना रहा ना। तो जैसे जैसे उसका वैल्यू कमेगा 10 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ना चालू करेगा। ठीक है, और जब तक हम 0 नहीं रखेंगे तब तक तो उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब तक हम 0 नहीं रखेंगे बी का, ठीक है, मान लो कि हम लिखे 0.00001, इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 0 हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या उसका वैल्यू आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि लिमिट, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, तब हम उसको लिखते हैं इनफाइनाइट। थीटा 90 डिग्री हो रहा है, 90 सीधे 90 नहीं हो रहा है, 90 डिग्री के पास जा रहा है वो। जैसे जैसे थीटा 90 के पास जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन जैसे ही लिखते हैं tan 90, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अनडिफाइंड। ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग को नहीं पता कर पाए हैं कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और सुनना क्या ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, चलिए। अब जो हम लोग जान चुके हैं कि साइन कॉस टेन इन सब का वैल्यू जो है निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा इनका जो वैल्यू पर और ज्यादा चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले चर्चा करते हैं साइन पर ही। देखना बाबू, इधर साइन थीटा इक्वल टू मेरा था p/h। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखा क्लास 10th के बेसिस पर साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 होता है। ठीक है, 0 से क्या होता है, 1। अब हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू जो है निगेटिव भी हो सकता है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, निगेटिव। तो निगेटिव हो सकता है तो रेशियो तो सब तो वही रहेगा। ठीक है, बस उसमें वैल्यू में क्या लग जाएगा, -1। जैसे में 1/2 आ रहा था तब क्या आएगा, -1/2। 1 आ रहा था तब क्या होगा, -1। 2 तो कभी नहीं ना आएगा, 2 और -2 तो नहीं आएगा। और सुन रहा है ना। तो जो इसका वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, उसी वैल्यू को क्या करेगा, वो निगेटिव में रिप्रेजेंट कर देगा। यानी कि यहां से पता चल गया कि साइन थीटा का जो वैल्यू है किसके बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में। समझा गया, पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां, 0 से 1, और निगेटिव कहां से कहां हो जाएगा, -1 से 0। और सबको मिला करके एक बात बोलेंगे, ठीक है, तो -1 से कहां तक हो जाएगा, 1 तक। ये हो गया साइन थीटा का आपका रेंज। साइन थीटा इससे बाहर नहीं जाएगा। सुना रहा है। जैसे में अगर हम आपको बोल दें कि ऐसे है 3 साइन थीटा बराबर 5 है, तो tan थीटा का वैल्यू निकालो, तो आप सीधे देखिएगा साइन थीटा बराबर 5/3। अरे ये तो 1 से ज्यादा है, तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है क्या है, गलत है। बात सुन रहा है, कोई दिक्कत क्या, हाँ तो वही बोल रहे हैं हम भी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलो। अब इधर देखना, cos थीटा की बात करते। अच्छा, साइन का कर लिए ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो जैसा साइन का बिहेवियर है, कोसेक क्या करेगा, ठीक उसका अपोजिट बिहेवियर शो करेगा। ये -1 के 1 के बीच में रह रहा है। ठीक है, ये -1 से 1 के बीच में रह रहा है, तो जहां साइन रहेगा तो रेसिप्रोकल वहां पर नहीं रहेगा। बात समझिए, जहां पर साइन का वैल्यू जहां जहां तक आएगा, रेसिप्रोकल वहां पर नहीं रहेगा। जैसे में इधर अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक थीटा सीधे क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा। और दूसरी चीज, कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, h/p, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, p से बड़ा होता है। तो h/p का जो वैल्यू है, p से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 से क्या होगा, ज्यादा, यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा।
बस एक केस में क्या होगा 1 हो जाएगा। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 हो, यानी कोसेक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। सुना रहा है? कोसेक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कोसेक थीटा 1 से क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अगर नंबर लाइन हम ड्रा कर लें 0, यहाँ पे मेरा हो गया 1 और यहाँ से 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर मेरा साइन थीटा यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? इधर रहेगा। बस सुना रहा है? ये हो गया कोसेक थीटा। अब निगेटिव का बात कर लेते हैं, तो साइन आ गया इधर -1 तक, तो कोसेक क्या बोलेगा? तो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं भाई, जो मेरा वैल्यू है उसमें अपना निगेटिव साइन लगा लेंगे। अगर मेरा 2 था तो क्या हो जाएगा? -2, 1.5 था तो क्या हो जाएगा? -1.5, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? -1 से माइनस इनफाइनाइट। सुन रहा है? -1 से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि जो कोसेक थीटा का वैल्यू है, ठीक है, इधर देखना, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवल का आइडिया देखते हैं। कोसेक थीटा का वैल्यू जो होगा, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है, कोसेक थीटा बिलोंग्स टू, इस क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको कहाँ से कहाँ तक होगा? -इनफाइनाइट से -1। जिस पॉइंट को लेना रहता है, इंटरवल का क्या काम है? कि पूरा का पूरा पॉइंट्स को बता देना, ठीक है। इंटरवल का काम है पूरा का पूरा पॉइंट्स को बता देना। ये सब तो पढ़ा होगा ना थोड़ा सा? हाँ, बिलोंग्स टू कोसेक थीटा, पहले सीधा बैठ, कोसेक थीटा बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1। ये तो निगेटिव का हम बात कर लिए। और कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? 1 से इनफाइनाइट। मिलाना है, इसको लिखते हैं यूनियन का साइन, 1 से इनफाइनाइट। इस साइन का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं, हमको नहीं ना पता इनफाइनाइट क्या है, फिक्स्ड नहीं है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? ओपन। और क्लोज्ड का मतलब होता है, ठीक है, इधर ये जो इंटरवल इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि -1 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिख दें 2, 3, इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में सारे नंबर्स, लेकिन 2 और 3 को छोड़कर। ये जो हो गया ओपन, ये किसका साइन है? ओपन का, गेट खुला है, लेकिन यानी कि 3 जो है बाहर है, बाकी जो भी नंबर है 2.999999 इसमें आएगा, लेकिन 3 नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2.00001 आएगा, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दें हम 2, 3, इसका मतलब हो गया कि 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। 2 से लेकर 3 तक के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 2 भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आ पाएगा। बस सुना रहा? अगर हम ऐसे लिख दें 2, 3, इसका मतलब हो गया 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। और दोनों में अगर ऐसे लगा दिए, 2 से लेकर 3 तक सारी संख्याएं, 2 को भी और 3 को भी इंक्लूड करके, ठीक है। और ये जो साइन होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। आपने इधर का लिया और फिर हमने इधर का लिया, दोनों को एक साथ लेना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा साइन देते हैं? यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है मिलाना। तो क्या हो गया? 1 से लेकर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के आगे हमेशा जो है ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट आपका कोई फिक्स नंबर नहीं है। समझ आ गया? उसी तरह से अगर साइन थीटा का बात करें, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है बाबू, इधर साइन थीटा बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? -1 से 1, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक। चलो इधर देखना, आ जाते हैं अब cos थीटा पर। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h, ठीक है। और डाउन करो उसको, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा।
कॉस्ट का बराबर क्या होता है, बी बाई एच। अगर 10th लेवल का बात किया जाए तो हमको पता है कि बेस जो होता है हाइपोटेनस से छोटा होता है, तो बी बाई एच का वैल्यू भी क्या होगा, एक से छोटा होगा। लेकिन स्पेशल केस में हम लोग देख लिए कि कॉस का जो वैल्यू है 1 भी हो सकता है, इसको क्या लगा देंगे, इक्वल्स टू। दिक्कत 1 हो सकता है तो क्या लगा देंगे, इक्वल्स टू, यानी कि कॉस का वैल्यू एक के बराबर होगा या फिर एक से छोटा होगा। सुना रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या करते हैं, तो यानी कि जो क्लास 10th का बात किया जाए, कॉस का वैल्यू 0 से किसके बीच में रहेगा, 1 के बीच में। क्लास 10 तक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है यानी कि 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमको पता चल गया है कि हाँ कॉस का वैल्यू 0 भी हो सकता है, कॉस 90। अभी हम लोग करके देखें, इसलिए इक्वल टू लगा दिए, यानी कि 0 को भी हमको लेना पड़ेगा। 0 से बड़ा होगा कॉस थीटा, छोटा होगा 1 से। ठीक है, ये हो गया मेरा 10th लेवल का कंसेप्ट। इसको जब इस पर जो क्वाड्रेंट अप्लाई कर दिए तो जो भी वैल्यू है उसमें माइनस साइन भी लग जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1 से बड़ा होगा कॉस थीटा, छोटा होगा 1 से। कोई दिक्कत, -1 से बड़ा होगा कॉस थीटा, छोटा होगा 1 से। ठीक है, इसको अगर सेट थ्योरी के लैंग्वेज में लिखा जाए इंटरवल के में, तो कॉस थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बाबू, -1 से 1। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, उसी तरह का सेक का जो बात करेंगे, तो सेक थीटा जहां जहां कॉस रहेगा वहां पर नहीं आएगा। ये -1 से 1 का जगह घेर लिया, तो सेक बाकी जो नंबर लाइन है उस पर आ जाएगा, यानी कि -∞ से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कोई दिक्कत। ठीक है, यहां आप देखिए, यानी कि सेक थीटा जो होगा बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन, ठीक है, ओह सॉरी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको शॉर्ट में लिखना है तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इधर देखिएगा, रियल नंबर, पूरा पूरा रियल नंबर, उसमें से किसको माइनस कर दें, -1 से 1 को हटा दें। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। अगर रियल नंबर में से ये जो हो गया सेट में माइनस का साइन है हटाने का, ठीक है, अगर माइनस कर दिया किसको, -1 से 1, मेरे पास बचेगा क्या, यही ना बचेगा, पूरा पूरा रियल नंबर में से -1 से 1 इसको हम हटा दें, खत्म कर दें, मेरा बचेगा क्या, -∞ टू -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओपन लगा हुआ है रीजन, कि अगर हम क्लोज लगा करके माइनस करते तो 1 भी चला जाता और -1 भी चला जाता, लेकिन हमको -1 और 1 को रखना था, इसलिए इसको हम ओपन लगाए हैं। सुना रहा है, बाकी सारे नंबर तो अपना निकल जाएंगे, लेकिन -1 और 1 भी यहाँ पर रह जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, यानी कि कॉस और सेक भी हो गया। अब आ जाते हैं टेन और कॉट पर। इधर देखिएगा, इधर देखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। अब किसी ट्रायंगल में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा कि बेस बड़ा होगा, और ट्रायंगल पर डिपेंड करेगा। तो कभी क्या होगा, P जो है B से बड़ा हो सकता है, कभी P जो है B से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो P बाई बी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर बोला जाए तो P बाई बी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और tan का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है। और समझ आ रहा है ना। अगर पॉजिटिव का बात किया जाए, यानी कि tan का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर के इनफिनिटी तक हो जाएगा। क्लास 10 का अगर नॉलेज यहाँ पर अप्लाई किया जाए, यानी कि tan का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और tan का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है। और हमको इतना पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या होता है, पॉजिटिव है क्लास 10 के बेसिस पर। तो पॉजिटिव है तो 0 से लेकर कहाँ तक चला गया, वो इनफिनिटी तक, क्योंकि 1 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, और 1 से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। तो 10th के बेसिस पर मेरा 0 से बड़ा होगा tan थीटा और छोटा होगा किससे, इनफिनिटी से।
अब इसी को जो 11th का कंसेप्ट लगा दिया, क्वाड्रेंट का एनालिसिस लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट हो जाएगा। तो tan का वैल्यू जो होगा माइनस इन्फिनाइट से tan थीटा, सुना रहा है, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, पूरा पूरा रियल नंबर इसमें कवर हो जाएगा। अब कॉट का जब बात करेंगे, कॉट के साथ भी यही केस है, पता नहीं चल पाएगा कि b बड़ा है कि p बड़ा है, कभी कोई भी बड़ा हो जाएगा, सुना रहा है ना। तो इसका भी जो रेंज होगा कहां से कहां हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, पूरा का पूरा रियल नंबर को दोनों क्या होते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जहां पर अगर tan मेरा इधर लाई कर रहा है, ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा, इधर लाई करेगा, उसके रेंज में लाई नहीं करेगा। समझ आ गया ना बात। अगर मान लीजिए कि tan में मान लो कि ये कोई नंबर है a, tan का वैल्यू इधर है, ठीक है, tan का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 0 ही लेते हैं ना, 1। अगर हम tan थीटा का वैल्यू, इस चीज पे समझना, tan थीटा का वैल्यू 2 ले रहे हैं, ये जो -1 का 1 का जो एरिया है ना, ये इसको जो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत स्पेशल जगह है नंबर लाइन का, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स के प्रॉपर्टीज रहते हैं अपोजिट्स होते हैं। जैसे में सिंपल से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों से कि अगर किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे और बढ़ेगा, यानी कि नंबर पे जैसे जैसे पावर देते जाएंगे 2, 3, 4 बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर वही नंबर 0 से 1 के बीच में रहा तो घटने लगेगा। क्यों, मान लो कि यहाँ का नंबर लेते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, ये तो स्क्वायर करने पर घटने लगा। 1/2 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 1/8 और घटने लगा। तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, यहाँ पर साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव का हम बात किया जाए, अगर मेरा tan थीटा का वैल्यू 2 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये कि मेरा नंबर है 1, अगर tan मेरा इधर था तो कहाँ आ जाएगा वो, 0 से, cot कहाँ आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। बात सुन में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। और वहीं अगर tan मेरा इधर रहता, tan थीटा बराबर -3 ले रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा कितना हो जाएगा, -1/3, तो कहां पर आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में रहेगा, तो निगेटिव ही ना, लेकिन जगह कहां पर चला जाएगा उसका, ये -1 से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब रेसिप्रोकल्स का बात करते हैं तो ये वाला जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, -1 से 1 के बीच का जो एरिया है। आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी जो रेसिप्रोकल होता है, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो एक नंबर जरूर एक से बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो ये जो लाइन 1 है वो ये डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, कोई जो है किधर रहेगा, इधर रहेगा कि इधर रहेगा, सुन में आ रहा है। तो -1 के 1 को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये स्पेशल जगह है। ये सब क्लियर हो गया, ठीक। चलो बाबू इधर देखना, चलिए इधर, कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनइक्वालिटीज देखते हैं। इधर देखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर, अगर एक्स मेरा रियल नंबर है तो हम रियल नंबर लेकर चल रहे हैं, एक्स मेरा रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, निगेटिव तो नहीं होने वाला है। अच्छा, जब ऐसा बात है, यानी कि अगर हम x माइनस वाई लें, एक्स और वाई मेरे दो नंबर थे, उनका डिफरेंस किए, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो भी रहा हो। लेकिन जैसे ही हम इसको स्क्वायर कर दें तो क्या हो गया, पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या इक्वल टू 0 कब होगा, जब
x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी कि x बराबर क्या हो बाबू, y। समझ रहा है ना। अच्छा, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सुनना रहा है, आगे बढ़े। अच्छा, कभी कभी इसी को जो है ऐसे भी लिखा जाता है, देखिएगा इधर, अगर हम x के जगह पर रूट एक्स ले लें, x के जगह पर रूट एक्स, या फिर x की जगह पर लेते हैं रूट ए, और y की जगह पर क्या ले लेते हैं, रूट बी, तो रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a, और रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b, तो a प्लस बी, इधर देखिएगा, a प्लस बी, तो यहां पर निश्चित तौर पर a और b आपके क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, रूट के अंदर में है ना, a और b आपके क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो a प्लस बी बड़ा होगा किससे, 2 रूट ए इंटू रूट बी, ए प्लस बी किससे बड़ा होगा, 2 रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि ए प्लस बी बड़ा किससे हो गया, 2 रूट ए बी से। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है कि ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन रूट ए बी। ठीक है, और इसको आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, ये एम है, अर्थमेटिक मीन है, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ये सब आगे एपीजीपी में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसका जितना का यूज होगा हम उस पर आ रहे हैं। बात सुन में आ रहा, कोई दिक्कत। अब बोलिए कि इसका क्या यूज है, जरा देखिए, आपको कुछ आज जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ऐसे दिया रहेगा, इधर जैसे हम लिख दिए क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस रिलेशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर लेते हैं और आसानी के लिए, यहाँ पर देखो, तो साइन स्क्वायर का मतलब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव, यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब एक्स और वाई अगर हम बोल दिए पॉजिटिव नंबर है, थोड़ा टाउन इसको हटाते हैं, हम बोल रहे हैं कि एक्स और वाई मेरे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो बताइए कि एक्स और वाई के लिए कौन से वैल्यू के लिए रिलेशन ट्रू है, क्या, 0, 0 से 1, 0 ही रखेगा तो फेल कर जाएगा। देखो यहां पे देखो, अब यहां पर जो साइन और कॉस का जो प्रॉपर्टी है वो सब लगना शुरू होगा। ठीक है, इधर देखना, हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक से छोटा होगा, इसको ले लेते हैं छोटा, या फिर एक से छोटा हटाओ ना, ऐसे साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक और एक से छोटा होता है। यहाँ पर पॉजिटिव का बात किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy, इधर आएगा, ठीक है, होगा ना, ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर कभी निगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ये तो यहां पर फेल कर गया ना, यानी कि ये कभी भी ट्रू तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू 0 तो हो सकता है, इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर ये क्वेश्चन देगा ना, तो इसको ऑप्शन ऐसे देंगे, इधर फॉर एक्स इक्वल टू वाई, दूसरा एनी एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई, चौथा एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक, देखते हैं, यहां से तो आपको यही पता चल गया कि लेस देन तो सर नहीं होगा,
लेकिन इसका बस एक केस है जब पॉसिबल हो कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा y। अब x बराबर y आपने देखा, मार दिया आंसर तड़ से, ये वाला चल गया जो है IIT में निगेटिव मार्किंग। क्यों? x बराबर y के लिए तो है। अब ये देखेंगे कि ये वैल्यू x बराबर y के लिए क्या सब जगह सही है, फेल कहां पर होगा? जब x और y की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, क्योंकि जैसे ही 0 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू y सारे रियल नंबर के लिए तो ट्रू तो था, लेकिन वहां पर डिस्टर्बिंग कौन कर रहा है 0, यानी कि 0 को छोड़ना पड़ेगा। x इक्वल टू y एंड x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये भी दिया रहेगा। जब लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि y भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है x इक्वल टू y दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए 4 माइनर। हाँ कहाँ पर? हाँ ऑटोमेटिक कहाँ? यहां से तुम क्या लेकर के आए कि x बराबर y होना चाहिए, x बराबर y होना चाहिए। तो क्या सारा जितना भी x और y इक्वल है उसके लिए ट्रू था? किसके लिए फेल कर रहा था? 0 के लिए। बस x और y तो होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ करके इसको लेंगे। हाँ बोलो। और x इक्वल्स टू y अगर नहीं लेंगे तो वो 0, अगर हम x को इक्वल्स टू y नहीं लेंगे तो वो 0। अरे x इक्वल टू y लिख रहे हैं तो x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 1/2, √3, √2। इसका मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये ट्रू है। 1, 2, 3, 4, -1/1.5, √2, √3 जो भी रियल नंबर लेना है ले लीजिए, ये क्या है ट्रू है। लेकिन फेल कहां पर करेगा ये 0 पर, इसीलिए इसमें 0 हटा दिए। x इक्वल टू y एंड x नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? कोई दिक्कत? और देखिए ये समझ में आ गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी है, उसको बनाइएगा, ठीक है। जैसे में एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम दे दिए आपको cos थीटा बराबर a² + b² अपॉन a² माइनस b²। क्या ये कभी पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल होगा कब? जब cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 से छोटा होता है। मान लो कि हम लेस देन लेते हैं 1। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि cos का जो वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, 0 से 1 के बीच में। ये देखिएगा तो a² + b² लेस देन क्या हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा b² + b² 2b² लेस देन 0। क्या लग रहा है कि कभी भी ये क्वांटिटी का जो वैल्यू है लेस देन 0 होगा? नहीं, यानी कि ये जो है गलत है। कब सही होगा? सिर्फ जब आपका b का वैल्यू क्या हो जाए 0। जब आप b इक्वल टू आप 0 ले लेते हो, ठीक है, जब आप b इक्वल टू 0 ले लो तो a का वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हो। लेकिन b का वैल्यू जहां 0 के अलावा कोई और हुआ तो एक पूरा जो है दिया हुआ है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हाँ a का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, a का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि a का जो वैल्यू है रियल नंबर माइनस 0, अब b इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तभी ये चीज सही है। नहीं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा गलत। बात सुन में आ रहा है? क्योंकि a भी 0 रख दिया, b भी 0 रख दिया, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ हाँ समझ आ रहा है? क्योंकि कोई भी तुम रखेगा, मान लो कि a² बराबर ले लिया 5 + b² अपॉन में 5 माइनस b²। जैसे ही कुछ ऐड करेगा तो 5 से ज्यादा हो गया, अब वैसे ही 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो 5 से कम हो गया, तो आपका न्यूमरेटर यानी कि बेस कॉस्ट दिया हुआ है ना, बेस ज्यादा हो गया किससे हाइपोटेनस से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो कुछ जो बेसिक जो इनइक्वालिटीज हैं, जैसे में कि पहला तो ये हो गया इधर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy होता है। एक और है, इसी से आता है, इधर देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास अगर 3 रियल नंबर है ए बी सी, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है ए बी और सी, ठीक है, इधर देखना, तो इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 2ab से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 2bc से, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 2ca से। जब तीनों को जोड़ देंगे बाबू, इधर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी और भी जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग और इनइक्वालिटी जो है सीखते जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, अब जरा ऐसा देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे बार बार पूछा जाएगा, इसी पर जरा अप्लाई करते हैं। हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy, ये वाला जरा देखना, ठीक है। या फिर इसको और जब हम सिंप्लीफाई किए, x इक्वल टू रूट ए लेकर के, y इक्वल टू रूट बी लेकर के, यानी कि मेरे x और क्या हो गया, ये x और y क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि जब यहाँ पर रखे तो क्या हो गया, a प्लस बी ग्रेटर देन 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, यह है ना, a प्लस बी क्या हो गया, बड़ा है किसे, 2 रूट ए इंटू रूट बी से। कोई दिक्कत? जहाँ पर a और b हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, पहला बेसिक इनइक्वालिटी जा रहा है, ठीक है, a प्लस बी हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट ए और रूट बी का बात किया गया है, समझ आ रहा है ना। और रूट तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेरा a और b क्या हो, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जैसे निगेटिव हो गया क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब जरा देखिए, a प्लस बी हमारा क्या होगा, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया कि a प्लस बी हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 2 रूट ए बी से, 2 रूट ए बी से, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर। अब जरा देखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम ले रहे हैं a बराबर x, b बराबर 1/x, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई नंबर ले लिया और उसका क्या ले लिए, रेसिप्रोकल ले लिए। मेरा x जो है पॉजिटिव है, यानी कि a पॉजिटिव है, यानी कि x भी मेरा क्या है, पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। कोई भी नंबर लीजिएगा और उसका रेसिप्रोकल उसमें जोड़िएगा, पॉजिटिव नंबर का बात कर रहे हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या होगा, ठीक है, 2 से बड़ा होगा, और कम से कम वैल्यू इसका कितना होगा, 2 होगा। बस सुन रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, वहीं अगर मेरा नंबर निगेटिव रहा तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा, ठीक है, तो दोनों का सम तो होगा, सम तो ही ना रहेगा, लेकिन उस सम के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, तो जो ये साइन 2 से जो बड़ा जा रहा था, अब क्या होगा, -2 से छोटा जाएगा। जैसे मैं इधर देखना, हम 2 + 1/2 ले रहे थे, कितना आ रहा था बाबू, 5/2, 2 से बड़ा है। या फिर कोई भी नंबर ले लो, 3 + 1/3 10/3, 2 से बड़ा है ना, लेकिन जैसे ही -3 और -1/3 लेंगे तो -10/3 आएगा, -2 से क्या हो गया, और छोटा हो गया। यानी कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल, अगर नंबर पॉजिटिव है तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है, x + 1/x का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। और अगर मेरा नंबर निगेटिव है तो x + 1/x का जो वैल्यू होगा -2 से छोटा होगा, ठीक है। इक्वल टू कब होगा भाई, जब दोनों आपस में इक्वल हो और उनका वैल्यू क्या हो, 1 हो जाएगा, जो भी वैल्यू निकले, ठीक है, 1 का बात नहीं बोलेंगे, जब दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी ये 2 के इक्वल होंगे, ठीक है, 1 और 1।
इस केस में क्या हो जाएगा 1 और 1। अगर x का वैल्यू 1 है और 1/x का भी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर नंबर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इनका जो वैल्यू जो है अगर इक्वल नहीं है, x और 1/x एक ही नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, कौन है वो 1 है, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इस पर जो आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, इधर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ग्रेटर देन 2 होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। या फिर अगर साइन नेगेटिव रहा, किसी और क्वाड्रेंट में रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा एक चीज हम वहां पर ठीक बता देते हैं, साइन प्लस कोसेक क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2, या फिर साइन प्लस कोसेक लेस देन -2, tan प्लस कॉट ग्रेटर देन 2, या फिर tan प्लस कॉट लेस देन -2। या तो वो 2 से बड़ा होगा, नहीं तो -2 से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बेसिक इनइक्वालिटीज है, इसका बहुत यूज होने वाला है। और वहां पे जब क्वाड्रेंट एनालिसिस किए थे तो एक लाइन हम बोलना भूल गए, यहाँ देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, इसको याद ऐसे रखते हैं, एस से सेकंड होता है और एस से क्या होता है साइन, टी से tan होता है, टी से थर्ड होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टी से, इसमें कौन पॉजिटिव tan, तो एक में पहला में तो ऑल रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो ऑल साइन tan और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कॉस, फोर्थ में आपका क्या होता है कॉस होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस कोसेक का वैल्यू कितना होगा, निगेटिव है, साइन और कोसेक यहाँ पर क्या होते हैं निगेटिव होते हैं थर्ड में, तो साइन प्लस कोसेक का वैल्यू क्या होगा -2 से छोटा होगा। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये बेसिक चीजें हैं, इस पर हम कल कुछ और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज तो फोटो मतलब भेज दिया जाएगा, बाकी आगे देखेंगे। इधर उसको नहीं, जब इनइक्वालिटीज का चर्चा इधर जब इनइक्वालिटीज का चर्चा छिड़ा है तो थोड़ा सा ये सब देख लिया जाए। इफ a and b आर पॉजिटिव नंबर्स, इफ a and b आर पॉजिटिव नंबर्स, अगर a बड़ा है b से, ठीक है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव के लिए भी सही, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, अगर a बड़ा है b से, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि 1/a लेस देन क्या हो जाएगा 1/b, यानी कहने का मतलब अगर a छोटा है b से तो 1/a क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 1/, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में। इधर देख, इधर 3 बड़ा है 2 से, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इधर -3 छोटा है -2 से, कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3, ये क्या हो जाएगा -1/2, -1/3 बोले तो -0.333, -1/2 बोले तो -0.5, कौन बड़ा है दोनों में, है नहीं है, माइनस भी तो लगा है, ठीक है। यानी कि अगर a और b दो नंबर हैं, अगर उनका रेसिप्रोकल आप लेते हो तो उनके बीच का जो इनइक्वालिटीज का साइन होता है क्या होता है चेंज हो जाएगा। अगर हम निगेटिव का बात करें, इधर अगर a और b मेरे दो नंबर हैं, अगर हम इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटीज का साइन क्या करेंगे चेंज। जैसे में 3 बड़ा है 2 से तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -3 और -2, क्या -3 भी -2 से बड़ा है नहीं ना, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज के दो बेसिक रूल हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर कोई नंबर्स के बीच में कोई एक रिलेशन है ग्रेटर देन और लेस देन का, अगर उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो भी रिलेशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत?